गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। क्लास 8th में आज हम वीडियो नंबर 39 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा और हम अप्रॉक्सीमेट लास्ट आ गए हैं चैप्टर के। हमने सारे हार्मफुल और यूज़फुल बैक्टीरियाज, फंजाइज, एल्गीज, प्रोटोजोअन्स, वायरसेस सबके बारे में डिटेल में पढ़ा कि वो ऑर्गेनिज्म जो हैं किस तरह से ग्रो करती हैं, किस तरह से बिहेव करती हैं, ठीक है, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या साइज़ हैं, कैसे खाना बनाते हैं, सब हमने डिटेल में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक हमारा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सब मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सारे, इनसे हमें नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। मोटे मोटे जो हम नुकसान की गिनती करें अगर, तो क्या हमें नुकसान यहाँ पर उनसे होते हैं। तो देखिए, माइक्रोब्स डिकम्पोज फूड स्टफ एंड मेक दैम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हैं, ये खाने को सड़ाने का काम करते हैं, जो कि ह्यूमन के खाने लायक, ह्यूमन के ग्रहण करने लायक नहीं होता। फूड पॉइजनिंग, स्टमक अपसेट आर ऑफन कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड। और ये ऐसा प्रदूषित खाना खाने की वजह से बहुत बार फूड पॉइजनिंग और स्टमक अपसेट यानी कि पेट दर्द होना बहुत ही ऑफन यानी बहुत ही मामूली, अक्सर ऐसा होता है, तो प्रदूषित खाने की वजह से। Microbes caused considerable damage to the stored food grain in godowns। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो आपका फूड ग्रेन, जो आपके खाने का अनाज, दाल, चावल वगैरह हैं, ये जब स्टोर में रहते हैं ना, गोडाउन्स में रहते हैं, गोदामों में रहते हैं, तब अगर वहाँ पर भी माइक्रोब्स सीलन वगैरह हो जाए तो पूरा का पूरा स्टोर्ड खाना आपका ख़राब कर देंगे। They cause considerable damage to historical buildings such as temples, museums and other monuments। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस या जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, उनको भी नुकसान धीरे धीरे पहुंचाते हैं। जैसे मंदिर हो गए, म्यूज़ियम हो गए, या और भी अधिक कोई स्मारक वगैरह हो गए, उन सबको नुकसान ही पहुंचाएंगे। माइक्रोब्स कॉज मैनी डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये बीमारियां फैलाने में बड़े माहिर हैं। एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स में हो, बीमारियां फैलाते हैं। द डेनिट्राइफाइंग बैक्टीरिया रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन। देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदल के सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेनिट्राइफाइंग। ये उल्टा काम करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया तो बेचारा मेहनत करके नाइट्रेट बनाता है और ये उसको वापस नाइट्रोजन में चेंज कर देता है, जो है प्लांट्स के कुछ भी काम नहीं आ पाती है। 6 देखिए, सम माइक्रोब्स कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड एड इन स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो पानी में प्रदूषण की वजह से उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बना करके फैलाते हैं। मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है जो संपर्क में आने से बीमारियां फैलती हैं। एक्सट्रीम पॉल्यूशन बाय सम एल्गी कैन कॉज डेथ ऑफ फिश, हैंस डिस्टर्ब द फूड चेन, ठीक है। जब एल्गी पानी में बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत होने की वजह से एल्गी बढ़ गई है अगर आपके आसपास, तो फिशेस जो होती हैं, फिशेस मरने लग जाती हैं और आपकी फूड चेन, जो पूरी नेचर की फूड चेन है, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होती है। सम माइक्रोब्स deteriorate the quality of textile, timber, books, paper, shoes, furnitures। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं
जो हमारे टेक्सटाइल्स की, टिम्बर यानी लकड़ी के सामान की, पेपर्स की, जूतों की, फर्नीचर की, किताबों की, इन सब की क्वालिटी को घटाते हैं, इन्हें ख़राब करते हैं। दे स्पॉइल द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द फ्रूट जूसेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट्स, टी एक्सेट्रा। अब अगर माइक्रोब्स आ गए हैं तो आपके फ्रूट जूस का वो टेस्ट और रंग और मतलब फ्लेवर ही बदल देंगे, मिल्क का फ्लेवर बदल देंगे, चाय का फ्लेवर जो है वो बदल देंगे अगर माइक्रोब्स आ गए हैं तो। एंड सम माइक्रोब्स कॉज स्किन डिजीज़ एंड अदर एलर्जीज इन मैन। और कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। समझ गए आप लोग? तो ये एक तरीके से कहें तो मेजर इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत ही कॉमन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो एक माइक्रोब, कोई भी माइक्रोब, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, कोई भी हो, वो हमें इस तरह के नुकसान पहुंचाते हैं। नेम टू स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे छोटे 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखिए। तो एक तो वायरस है जो सबसे ही छोटा है, इसके साथ आप बैक्टीरिया ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं इसके साथ में आप? बैक्टीरिया। नेम द डिजीज़ विच एरेडिक्टेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसी बीमारी बताइए जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा एरेडिक्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा मिलती है। व्हाट इज़ कॉल्ड द वैक्सीन विच इज़ गिवन टू फाइट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, ठीक है, उसकी वैक्सीन यानी उसकी इंजेक्शन को क्या कहते हैं? नेम द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है उसको बताइए। प्रोटोजोआ वाला मैंने अभी आपको पढ़ाया था, उसमें से बताएंगे आप। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। खाने को बचाने के क्या क्या तरीके हैं वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये दोनों भी क्वेश्चंस हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे ही हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हों आप इन्हें CW में कर लीजिएगा। देखिए नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, नीचे आपको एक टेबल दी हुई है और उस टेबल में आपको बहुत कुछ जो है समझाने के लिए, बताने के लिए दिया हुआ है, जिसे आप कोशिश करेंगे तो आपको यहीं के यहीं बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। टेबल में आपको अलग अलग बीमारियों के नाम दिए हैं, पैथोजेंस दिए हैं यानी कि उनके वाहक दिए हैं, किसकी वजह से बीमारी फैलती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से बीमारी फैलती है, और उसके बचाव या उपचार क्या क्या हो सकते हैं। पहला देखिए ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है एक बीमारी जो बैक्टीरिया फैलाते हैं और वो हवा के द्वारा या फिर आप एक दूसरे को टच करते हैं उसकी वजह से फैल जाती है। इसका प्रिवेंशन क्या है? आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। देखिए बेटा यहाँ पर प्रिवेंशन में बहुत सारे में लिखा होगा आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को आइसोलेट कर दें, अलग कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल जो बीमारी चल रही है कोविड-19, उसमें भी प्रिवेंशन मेजर यही है कि आइसोलेट कर दीजिए एंड वैक्सीनेट एट सुटेबल टाइम। और ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीनेशन होता है छोटे बच्चों में तो वो उसे ज़रूर लगवाना चाहिए। मीज़ल्स होता है खसरा। मीज़ल्स क्या होता है? खसरा फैलता है वायरस से, हवा से या आपसी संपर्क से। इसमें भी पेशेंट को अलग रखना चाहिए और इनकी भी वैक्सीनेशन करानी चाहिए। उसके बाद चिकन पॉक्स, जिसे आप सब जानते होंगे, छोटी माता के रूप में बोलते हैं। ये भी एक वायरस से फैलता है बेटा, कोई माता का प्रकोप नहीं होता। ये एक बीमारी है जो वायरस से फैलती है, हवा के या आपसी संपर्क से फैलती है। और इसमें भी पेशेंट को आपने देखा होगा जब आपकी माता निकल आती तो आपको अलग रखते हैं थोड़ा सा, है ना। और इसके लिए भी वैक्सीनेशन होती है जो बचपन में ही लगवा लेनी चाहिए। फिर आता है एक बीमारी पोलियो। पोलियो कैसा बीमारी है बेटा? इसमें पैर काम नहीं करते, वायरस से फैलती है, हवा या पानी द्वारा इसका ट्रांसमिशन हो सकता है शरीर के अंदर, हवा से मतलब अंदर चली जाए। वैक्सीनेशन ही इसका एक इलाज है। एक तो वैक्सीन, इसमें इंजेक्शन लगता है और फिर उसके बाद में पोलियो ड्रॉप्स। ठीक है। कोलेरा बोलते हैं हैजा को। ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है, पानी के थ्रू ही हमारे बॉडी में जाता है। अब क्योंकि पानी के थ्रू जाता है यानी पानी में बैक्टीरिया है तभी तो गया। तो इसका प्रिवेंशन क्या होगा? पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपनी साफ़ सफाई रखें, है ना। गुड सैनिटरी हैबिट्स, यानी कि साफ़ सफाई की अच्छी आदतें रखें। कंजम्पशन ऑफ फूड एक्सपोज टू फ्लाइज, है ना।
खाना ढका हुआ खाएं, ऐसा खाना ना खाएं जिसमें मक्खियाँ बैठी हों। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पिएं और डिजीज़ से बचें। जब ये बीमारी चल रही है तो उस टाइम तो आपको ख़ास तौर पर उबला हुआ पानी ही पीना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर टाइफाइड। टाइफाइड आप सब जानते हैं, दाने निकल आते हैं शरीर पे। बैक्टीरिया से फैलने वाली ये बीमारी ठीक है, पानी के द्वारा फैलती है। आप गंदा पानी पी लिए हैं बैक्टीरिया वाला तो उससे टाइफाइड हो सकता है। इसमें भी यानी आपको पानी साफ़ रखना पड़ेगा। अच्छी आदतें रखिए साफ़ सफाई की। खुले में रखा हुआ खाना, मक्खियों बैठा खाना ना खाएं। गर्म पानी पिए जब आपको कोई बीमारी हो गई है। हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है जिसमें वायरस की वजह से होती है। कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने की वजह से होती है। इसमें भी क्लीनलीनेस, सफाई का ध्यान रखें। ड्रिंकिंग जर्म फ्री वाटर, एकदम स्वच्छ जर्म फ्री पानी पिएं। इफ़ नीड भी बॉइल्ड वाटर विद एंड वैक्सीनेशन, टीका इसका ज़रूर लगाएं, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और उबला हुआ पानी पिएं। ठीक है, इसके बाद है मलेरिया। मलेरिया देखिए, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ से फैलती है। किससे फैलती है बेटा? प्रोटोजोआ से। इसका वाहक कौन है? मीन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है? मच्छर। ये मच्छर हमारे अंदर अगर अपना डंक छोड़ता है उससे फैलता है। इसका प्रिवेंशन है कि एक तो मच्छरों को ज़िंदा मत छोड़ो, है ना, और उन्हें बढ़ने मत दो, ब्रीड मत करने दो, मतलब उन्हें बढ़ने ना दें आप। मॉस्किटो नेट, जाली का उपयोग करें या फिर आप कोई रिपेलेंट क्रीम लगाएं जिससे कि मच्छर ना आए आपके पास। ठीक है। अब एक और बीमारी जो रेबीज़ आप सबको पता है, डॉग से फैलती है, वायरस होता है इसमें भी। सेफ गार्ड अगेंस्ट बाइट ऑफ डॉग, जब आपको कुत्ता काट जाए तो आप जल्दी से उसे सेफ गार्ड करें, यानी कि डॉक्टर के पास जाएं। टेकिंग एंटी रेबीज़ इंजेक्शन, और डॉक्टर से क्या लगवाएं? एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगवाएं, तो आप सेफ रह पाएंगे। तो ये जो आपकी टेबल है बीमारी वाली, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है और इसे आपको CW में भी ड्रॉ करना है। पूरी अच्छे तरीके से ड्रॉ कीजिए और जब इनके सारे आंसर्स मिल जाएं, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। इसके आंसर्स कुछ अभी पीछे जब मैं पढ़ाऊँगी तब भी निकलेंगे, तो अभी इन क्वेश्चंस को नहीं कीजिएगा, इन्हें नेक्स्ट वीडियो के बाद कीजिएगा। ये आप पहले कर लीजिए। थैंक यू। यहाँ तक रीड ज़रूर करना। थैंक यू।